अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काशिफ है और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो हम टूल डिस्कस करेंगे उसका नाम मूडल है। मूडल बेसिकली ओपन सोर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑन साइट क्लासेस को मैनेज करना, तो इससे बेहतरीन टूल्स आपको फ्री में नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी वेल मैनेज्ड है कि आपको कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मसला भी दरपेश हो तो आपको उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब पर इतनी वीडियोस आपकी वहाँ पड़ी हुई हैं कि आप इसको अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो आप आसानी से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन के पार्ट की तरफ। इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो अगर हम इसको गो थ्रू करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि इस पर मिनिमम सर्वर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। आपका चाहे लोकल सर्वर हो, चाहे आप किसी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी के सर्वर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो मिनिमम आपने सर्वर लेना है वो यूबंटू 20.04 LTS होना चाहिए। इसमें 2 CPU कोर और 2 GB रैम होनी चाहिए, और इसमें जो स्पेस होनी चाहिए वो 20 GB है। अगर आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कम से कम GB ये स्पेसिफिकेशन आपके सर्वर में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1 GB रैम का सर्वर भी आप इस पर काम कर सकते हैं। तो अब आप तो मैंने भी एक सर्वर AWS से परचेज़ किया इस टेस्टिंग के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम फायरवॉल को देख लेते हैं। जो फायरवॉल में हमने जो पोर्ट्स ओपन करनी है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका सर्वर कौन सी कंपनी के। अगर आप एक ऐसे सर्वर के साथ है जिसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन पैनल पर आपको फायरवॉल की कंट्रोल करने की फैसिलिटी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं दी गई, तो आपको मैनुअली आपको सर्वर के अंदर जाके आपको इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने कमांड करनी है UFW स्टेटस। तो ये करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ सकती है, चांस है। एक तो ये है कि इनएक्टिव है, इसका मतलब ये है कि आपके फायरवॉल तो इंस्टॉल है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, या वो ये कहेगा कि हमें ये UFW की कमांड फोन नहीं हुई। तो उस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि ऐप इंस्टॉल UFW, आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, जिससे ये होगा कि आपकी जो फायरवॉल है वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा UFW स्टेटस की कमांड रन करेंगे तो आपके पास आएगा स्टेटस इनएक्टिव। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि आपने वो ज़रूरी पोर्ट जो आपने ओपन करनी है उनको आपने उनकी कमांड चलानी है। तो UFW सबसे पहले हम SSH की कमांड को पोर्ट को ओपन करेंगे, तो उसके लिए कमांड है UFW allow 22 TCP। ठीक है, इसके बाद UFW allow HTTP। ठीक है, UFW allow HTTPS, ये कर दिया। चौथी कमांड आपने रन करनी है UFW allow 7443। अच्छा, ये करने के बाद आपने जो अगला काम ये करना है कि उस फायरवॉल को आपने एक्टिवेट करना है। तो उसका तरीकेकार ये होगा कि UFW इनेबल की आपने कमांड चलानी है। चूँकि ये मैं AWS से लिया है तो उसमें मुझे ये फैसिलिटी ये मिलती है कि मैंने अपने सर्वर साइड पे कहते हैं एडमिन साइड पे जाके ही अपनी जो फायरवॉल्स है उसको सेट कर लिया है। लेकिन अगर आप डिजिटल लिनोड वल्चर और किसी और ऐसी कंपनी के साथ हैं तो उस सूरत में आपको ये UFW इनेबल करनी पड़ेगी। तो ये मैं नहीं करूँगा। और ये करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको उसका स्टेटस दोबारा चेक कर लीजिएगा, तो आपको बता देगा कि आया जो आपने पोर्ट्स ओपन किए हैं वो ओपन हुई हैं कि नहीं है। तो उसकी पूरी लिस्ट आपको दे देगा कि जो जो पोर्ट्स इसने ओपन किए हैं। तो यहाँ से हम Ctrl+L को प्रेस करते हैं और टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा उसने कहा हुआ कि आपके सर्वर पर डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसका तरीकेकार ये है, यहाँ हम एक फाइल बना लेते हैं, नैनो, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, मैं इसको दे देता हूँ in.sh। ठीक है जी, तो आपने इसको ओपन कर लेना है और ये जो कोड है ये जो यहाँ से लेकर ये यहाँ से आपने करना है कॉपी,
और यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। ये कोड करेगा क्या, ये डॉकर और डॉकर कंपोज को आपके सर्वर पर इंस्टॉल कर देगा। और यहाँ से अब हमने दूसरी कमांड ये करनी है कि इसका मोड चेंज करना है, एग्जीक्यूशन मोड हमने करना है chmod मोड +x, आगे आपने वो फाइल का नाम लिखना है। तो आप ये देख सकते हैं, ls करता हूँ मैं आपको, तो ये देखें ये हमारी फाइल का कलर जो होगा वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि ./ और आपने आगे फाइल का नाम लिख देना है। ये स्क्रिप्ट करेगा कि एक तो आपकी जो जितने भी पैकेजेस हैं उसको अपडेट करेगा, पहले ये दो जो कमांड्स हैं, फिर उसमें आपका डॉकर को इंस्टॉल करेगा और उसके बाद डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करेगा। तो ये कुछ टाइम लेगा, तो मैं थोड़ी सी वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं आपके पास दोबारा हाजिर होता हूँ। यहाँ हमारी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी है, डॉकर और डॉकर कंपोज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो ये कंट्रोल से मैंने स्क्रीन को साफ कर लिया। अब हमने क्रॉस चेक करना है, तो डॉकर -v, तो ये डॉकर का आपको वर्जन बता रहा है कि ये वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह डॉकर कंपोज का भी देख लेते हैं, -v। तो ये हो सकता है आपके चांस ये है कि अगर आपकी इंस्टॉलेशन प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ या कोई मसला आ गया तो उस सूरत में ये आपको कोई एरर दे सकता है। तो उस सूरत में आपने उस स्क्रिप्ट को दोबारा चला दीजिएगा, तो उससे आपका मसला हल हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें फिर भी मसला आता है तो मुझे या तो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा या गूगल से आप कंसल्ट कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई उसका सलूशन मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा डॉकर और डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो चुका है। अब उससे अगला जो चीज़ है वो है हमने मूडल को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए उसने कहा कि सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी मूडल के नाम की। तो यहाँ से मैं उस कमांड को करता हूँ कॉपी और अपने टर्मिनल पर जाके इस कमांड को यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट। तो ये मूडल का एक फ़ोल्डर बन गया है। अब दूसरा काम हमने ये करना है कि हम इस डायरेक्टरी में चले जाएंगे। तो यहाँ से मैं इस बात को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो हम इस डायरेक्टरी में आ गए। अब इससे अगला काम हमने ये करना है, यहाँ से अब हमने एक फ़ाइल बनानी है डॉकर कंपोज के नाम से, docker-compose.yml। तो यहाँ हम वो कोड पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से पूरे कोड को आपने यहाँ से करना है कॉपी और टर्मिनल पर यहाँ हम कर देंगे इसको पेस्ट कर। अच्छा, इसमें कोई भी चीज़ देखने वाली नहीं है। इसमें अगर आपको चेंज करना है, अगर आप प्रोडक्शन में यूज़ करें तो एक तो आपने ये पासवर्ड चेंज करना है। ये मूडल की जगह आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख दीजिएगा। अगर यहाँ आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो यहाँ भी आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर डाटाबेस का नाम यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ भी आपको डाटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा। दूसरा इसमें यह है कि आप पोर्ट्स को देख लीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये जो पोर्ट्स है ये आपके किसी दूसरे एप्लीकेशन के इस्तेमाल में है तो आप इसको तब्दील कर सकते हैं। तो पहली जो पोर्ट है ये HTTP की पोर्ट है 8080, तो ये मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। दूसरी पोर्ट 8447, तो ये मैं ये नहीं चाहता कि ये पोर्ट ओपन हो, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसकी जगह मैं चेंज करके एक दूसरी पोर्ट रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको तब्दील कर लूँगा। इसको 7443 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो पहली पोर्ट्स दो पोर्ट्स है ये होती है सर्वर की पोर्ट्स, जो आप तब्दील कर सकते हैं। इससे आप देख लीजिए कि जो भी आप अपने सर्वर में जो पोर्ट्स अवेलेबल हो उसको आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो दूसरी पोर्ट्स हैं जो पिछली, तो ये कंटेनर की पोर्ट्स होती है। इनको आपको चाहिए कि तब्दील ना करें, क्योंकि अगर इसको तब्दील करते हैं तो उस सूरत में हो सकता है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है मूडल के साथ वो ना हो, बल्कि कोई एरर आ जाए या आपकी डॉकर कंपोज की जो फाइल है वो प्रॉपर इंस्टॉल ही ना हो पाए। तो
ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जिसको देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स वाई और इसको इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब आपने करना ये है कि आपने डॉकर को माफ कीजिएगा, तो आपने डॉकर कंपोज अप -d, तो ये कमांड आपने रन करनी है। तो इससे होगा ये कि आपके जो भी कंटेनर्स हैं एक तो मॉडल के हवाले से वो इंस्टॉल हो जाएंगे। सॉरी, मैंने गलत लिख दी कमांड, डॉकर डैश कंपोज अप -d। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा इंटर करता हूँ, तो ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ ही चीज़ क्लिक कर दूँ क्योंकि मैंने ये पहले टेस्टिंग की थी, इस वजह से ये मेरे पैकेज तमाम इंस्टॉल थे। लेकिन अगर आप फ्रेश इंस्टॉल करते हैं मॉडल को, तो उस सूरत में होगा ये कि ये आपको कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ सबसे पहले मैं कंट्रोल एल को प्रेस करता हूँ और टर्मिनल को साफ कर दिया। अब मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ कि क्या मेरे जो कंटेनर है वो रन भी कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए एक कमांड होती है डॉकर PS के नाम से। तो अब ये देख सकते हैं कि दो सर्विसेज चल रही हैं, एक बिटी नामनी मॉडल लेटेस्ट के नाम से और दूसरा मारिया DB। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वर हमारे चल रहे हैं और ये दो पोर्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको असेस कर सकते हैं। एक 8080 है, दूसरी 7443 है। तो अब हमने करना यह है कि अब मॉडल को हम ब्राउज़र में चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी पोर्ट से ये कनेक्ट हो सकता है। तो ये मेरे सर्वर की IP है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो पहले हम ट्राई करते हैं 8080 के साथ और देखते क्या होता है। नहीं, इसके साथ नहीं हुआ। अब दूसरा हमने करना है 7443 के साथ, 7443, और एक काम आपने ये करना है, इसको HTTP की बजाय S कर दीजिएगा। अब आप देखें कि यह क्या चलती है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये चल गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने मॉडल को SSL सर्टिफिकेट देना है या आपने दोबारा इसको कुछ प्रोडक्शन में चलाना है, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। एक तो इसमें SSL सर्टिफिकेट आपको इशू करना पड़ेगा और दूसरा जो पोर्ट इसकी लिसन करेगा वो 7443 होगा। तो अब इसके लिए हमें एक और सर्विस का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम है इंजन प्रॉक्सी मैनेजर। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इंजन प्रॉक्सी मैनेजर्स ये SSL सर्टिफिकेट आपको इशू करके देगी और ये बहुत बेहतरीन सर्विस है, ओपन सोर्स भी है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन सोर्स सर्विस है। इससे आप ना सिर्फ मॉडल बल्कि आपकी जितनी भी डोमेन्स हैं आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं कैसे है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो आप मेरी ये दूसरे पोस्ट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये इसमें मैंने बताया है कि पेन पोर्ट ये फिग्मा का अल्टरनेट है। अगर आप ये इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सर्वर पर तो आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये एक बार बता दूं कि डॉकर का फ़ायदा ये होता है कि आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एक ही सर्वर पर आप रन कर सकते हैं। अगर आप मॉडल रन करना चाहते हैं तो आप पोर्ट चेंज करके आप वहाँ पेन पोर्ट को भी आप रन कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आपको पहले तो आपको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। उस डायरेक्टरी में आपको डॉकर कंपोज की एक फ़ाइल करनी पड़ेगी। तकरीबन सेम तरीक़ेकार है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये। तो यहाँ से हम करते हैं CD, तो इस डायरेक्टरी से बाहर आ जाते हैं मॉडल की डायरेक्टरी से और कंट्रोल L से मैं इस टर्मिनल को साफ कर देता हूँ। अब सबसे पहले हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, MKDIR। तो मैं इसको NPM का नाम दे देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। फिर CD करेंगे हम इसको NPM में इस डायरेक्टरी में हम आ जाएंगे। तो इसमें हमने सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, हमने एक डॉकर कंपोज की फ़ाइल बनानी है। तो नैनो डॉकर डैश कंपोज .yml। अब हमने वहाँ से यह कोड को कॉपी करना है। ये कोड है, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया।
अच्छा, इसमें देखने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें फिर एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि ये पोर्ट 80 और 443 आपने कोशिश करनी है कि आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के इस्तेमाल में ना हो। उससे ये होगा कि आप बहुत सी कबाहतों से बच जाएंगे और हो सकता है आपको गूगल भी करने पड़े इस सूरत हाल में। तो कोशिश ये कीजिए कि ये 2 पोर्ट्स आपको अवेलेबल होने चाहिए आपके इंजन प्रॉक्सी मैनेजर के लिए। तीसरी जो पोर्ट है 81, ये इसके यूज़र इंटरफेस के लिए है, जिससे आप अपने तमाम सर्टिफिकेट को मैनेज करेंगे। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आप देख लीजिएगा आपकी सिनेरियो में कौन सी पोर्ट अवेलेबल है। ये 81 ही है तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसे एज इट इज़ ही रहने देता हूँ और कंट्रोल X Y और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इससे अगला काम हमने ये करना है कि डॉकर कंपोज अप -t, इसके जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है दोबारा आपके पास हाजिर होता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इससे जो अगली कमांड हमने रन करनी है वो है docker ps। ये हमें बताएगा कि कौन इंजन प्रॉक्सी मैनेजर की जो सर्विस है वो रन होगी है कि नहीं हुई। तो आप ये देख सकते हैं ये इसने लेटेस्ट जो इसका कंटेनर है उसको इंस्टॉल कर लिया है और ये काम कर रही है। अब इसके लिए हम दोबारा अपने टर्मिनल पर अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और करेंगे ये कि यहाँ से हम करते हैं IP को कॉपी और यहाँ करते हैं पेस्ट और इसके साथ लगाते हैं 81 पोर्ट। अगर आपके स्टैंडिंग में आपने कोई चेंज कर दी ये पोर्ट तो आप वो इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसके लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका जो लॉगिन होती है इंफॉर्मेशन होती है वो है admin@example.com और जो इसका पासवर्ड होगा CHANGEME चेंज भी। यहाँ से हम इसको करते हैं ओपन नेवर। अच्छा, यहाँ आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप प्रोडक्शन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल को चेंज कर दीजिएगा और इससे आगे वो पूछेगा कि आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहे तो आप वो रख सकते हैं। क्योंकि ये एक टेस्टिंग सर्वर है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से एज इट इज़ ही रहने देता हूँ। अब आपने करना ही है कि आप प्रॉक्सी होस्ट में जाएंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप होस्ट में जाएं, वहाँ से प्रॉक्सी होस्ट को आप क्लिक करें तो वहाँ से भी आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले हमने करना है ऐड प्रॉक्सी। तो मूडल के लिए मैंने ये एक थर्ड पार्टी डोमेन रखी हुई है, ये फ्री की डोमेन होती है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सेम यही होगा। आपने एक डोमेन लेनी है जिसको आपने ए रैकेट जो है उसको इस आईपी के साथ मैप कर देना है। उस करने के बाद आपने वो डोमेन को आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया, ये डोमेन नेम में इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैं टैब का बटन दबाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम ये करेंगे दूसरा काम कि ये जो आईपी है सर्वर की आईपी, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तीसरा ये किया था क्योंकि हमने HTTPS पर हमने जाके इसको एक्सेस किया था तो ये हो गया था, तो इसे भी हम HTTPS कर देंगे। पोर्ट हमने करनी है 7443। अब वेब सॉकेट को आपने ऑन कर देना है और ब्लॉक कॉमन एक्सप्लॉइट को आपने ऑन कर देना है, एक्टिव कर देना है और यहाँ से हम करते हैं सेव। तो पहले हम टेस्ट कर लेते हैं क्या ये लिंक हुआ है कि नहीं। तो ये इस तरह आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये बेसिकली SSL सर्टिफिकेट नहीं है, उस वजह से ये मसला आ रहा है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा। वैसे तो आप इसको सर्वर की आईपी के साथ भी SSL सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं, लेकिन एक बेहतर अप्रोच ये है कि आप इसको कंटेनर की आईपी के साथ लिंक करें और उसके बाद आप इसे SSL सर्टिफिकेट दें, और इससे ये आपका सिस्टम मज़ीद सिक्योर हो जाएगा। इसके लिए अब हम अपने टर्मिनल पर आ गए हैं। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि इस फोल्डर से हम बाहर निकलते हैं और कंट्रोल से स्क्रीन को साफ कर देते हैं। सबसे पहले आपने कमांड रन करनी है docker ps। तो अभी हम ये कर लेते हैं कि हम करते ही हैं docker inspect। ये जो नाम है ना, ये नाम आप लिख सकते हैं या आप ये कीजिएगा मूडल जहाँ लिखा हुआ है उसके पीछे ये आईडी दी हुई है, इसको आप आईडी को यहाँ से कॉपी कीजिएगा और यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा।
और आप प्रेस इंटर को प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा और गेटवे मिल जाएगा। आपने यहाँ से गेटवे को कॉपी करना है यहाँ से, और दोबारा आपने उस पेज पे आना है। यहाँ 3 डॉट्स को आपने क्लिक करना है और एडिट पे चले जाइएगा। तो यहाँ से आपने उस कंटेनर की आईपी यहाँ गेटवे लिख देना है और यहाँ से सेव कर देना है। अब हम दोबारा चेक करते हैं कि ये वाकई सर्वर रीडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये सही चल रहा है। अब इससे अगला काम हमने ये करना है कि दोबारा एडिट पे जाएंगे, एसएसएल पर चले जाएंगे, यहाँ से न्यू सर्टिफिकेट को इशू करेंगे, फोर्स एसएसएल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको वैलिड ईमेल दीजिएगा। मैं फ़िलहाल gmail.com का देता हूँ, admin@gmail.com। एग्री कीजिएगा टर्म एंड कंडीशन को और यहाँ से आपने सेव कर देना है। तो ये आपका एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसे दोबारा चेक करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सही तरह की ये काम कर रही है। अब इसके लॉगिन में हम चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जब भी आपने इस तरीके से आप इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है यूज़र नेम यूज़र होगा और पासवर्ड बिटनामी होगा। हम यूज़र और बिटनामी, तो आप ये देख सकते हैं कि हम इसके डैशबोर्ड में आ गए हैं। तो ये मॉडल की डिफ़ॉल्ट लुक है। अगर आप इसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई कस्टम थीम आप इसमें ऐड करना चाहें या इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूट्यूब पर और बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी जो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में मौजूद हैं। आप उनकी मदद से आप इसको अपनी कस्टम लुक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपको आने वाले वक्तों में मेरी इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।